रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे क़ुलूबिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगाज़ मजलिस में परवरदिगार आलम के महज़र में दुआ गो हैं कि खुदावंद आलम बानियाने अज़ा की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। खुदावंद आलम ये जो तूने अज़ादारी सय्यदुश शुहदा का सिलसिला जारी रखा है, इसको हमारी नस्लों में बाक़ी फरमा। खुदावंद आलम से दुआ है कि क़ारी महमूदुल हसन साहब मरहूम व मग़फ़ूर, परवरदिगार उनके दरजात को आली से मुतआली फरमा, हम सब की आक़िबत बिल खैर फरमा। जिस तरह से इस दुनिया में जमा किया है फ़र्श अज़ा पर, परवरदिगारा क़यामत वाले दिन परचम इमाम हुसैन तले जमा फरमा। बाबुल हुसैन से जन्नत में दाखिल फरमा। हम सब का यहाँ पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम ने जब इस कायनात को खल्क़ किया तो कहा कि रसूल खुदा ने हमें ख़बर दी कि अव्वल मा ख़लक़ल्लाहुल क़लम, कि देखो कि परवरदिगार ने जो सबसे पहले इस कायनात में खल्क़ किया उसको कलम कहते हैं। वो कलम है कि जिसको परवरदिगार ने सबसे पहले खल्क़ किया। एक और मकाम पे हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने जाकर रसूल खुदा से पूछा, क्या रसूल खुदा सबसे पहले परवरदिगार ने किस मखलूक को खल्क़ किया है? रसूल खुदा ने वहाँ पर अल्फाज तब्दील किए, कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरा नबिय्यका या जाबिर। है जाबिर, सबसे पहले परवरदिगार ने इस कायनात में आपके नबी के नूर को खल्क़ किया है। इसी तरह से जहाँ पर अव्वल मखलूक की बात करते हैं, जहाँ पर खुदावंद आलम ने जब अपने इरादे, इख्तियार, कुदरत ताम्मा और इल्म से जब इस कायनात में अव्वल मखलूक को खल्क़ किया तो कहीं पर नूर व नबी का है, कहीं पर कलम है। मुफस्सिरीन आकर इसको जमा करते हैं, मुहल्लिलीन आकर इसको जमा करते हैं और जमा करके कहते हैं कि देखें, खुदावंद आलम ने जब अपनी मशीयत लिखनी है तो यकीनन किसी का हाथ होना चाहिए है और एक कलम होना चाहिए है। जब परवरदिगार ने अपनी मशीयत से इस कायनात में हसीन लिखा है, हमने उसको इस कायनात में हुसैन पढ़ा है। खुदावंद आलम ने इस कायनात में हस्तियों को हुस्न के साथ खल्क़ किया है, उस कलम मशीयत ने इस कायनात में हुस्न लिखा, हमने हसन पढ़ा है। ये हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने अपनी ज़ीबाई पर खल्क़ किया है, अपनी खूबसूरती पर खल्क़ किया है। ये हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने अपनी तमाम सिफ़ाते जमालिया और कमालिया का इस कायनात में आईना बनाया है। यानी अगर इंसान परवरदिगार के हादी बरहक है
उस हादी बरहक को इस कायनात में जलवागर होते, हिदायत करते देखना चाहता है तो किसी और को नहीं, अली के चेहरे की तरफ देखना पड़ेगा। अगर वो हादी बरक है कि जिसने इस कायनात की हिदायत करनी है, कि जब इस कायनात में खुदावंद आलम ने हिदायत के लिए किसी को मबऊस किया है तो वो नूर अहले बैत। परवरदिगार का कितना शुक्र है कि खुदावंद आलम ने जब आलम अरवाह में, तवज्जो से जुमले सुनिएगा, खुदावंद आलम ने जब आलम अरवाह में हमारी अरवाह की तरफ निगाह की होगी तो यकीनन इसके अंदर एक ऐसी सलाहियत पाई होगी कि जिसके नतीजे में मोहब्बत हुसैन को हमारे हवाले किया। रिवायात में मिलता है, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिही खैरन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, अगर परवरदिगार अपने किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसके ऊपर जो नेमत नाजिल करता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को रख देता है। वह हुब्ब ज़ियारतुल हुसैन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि परवरदिगार उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को रख दे, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मोहब्बत को भी रख देता है। फ़इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही सूअन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन, लेकिन जब परवरदिगार का इरादा ऐसा ना हो, जब खुदावंद आलम की मशीयत ये ठहरे कि इसने इतने गुनाह कर लिए हैं, इसने इतनी मासियत कर ली है, आलम अरवाह में इसकी रूह को खुदावंद आलम ने इस काबिल नहीं पाया कि इस दुनिया में आकर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का बोझ उठा सके, तो जब परवरदिगार उसे किसी से बदी का इरादा करता है तो कुछ और नहीं बल्कि उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन को रख देता है। वह बुग़्ज़ ज़ियारतुल हुसैन, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बुग़्ज़ को रख देता है। तो पता ये चला कि आलम अरवाह में जब खुदावंद आलम ने हमारे नफ्स की जानिब निगाह की थी तो यकीनन इस नफ्स के अंदर ऐसी सलाहियत को देखा था कि परवरदिगार ने जब इस कायनात में भेजने के लिए एक बदन का सहारा लेना है, एक बदन को खल्क करना है कि जिसके नतीजे में रूह ने इस बदन के ज़रिए से आमाल अंजाम देते हुए हुसैन तक पहुँचना है, तो यकीनन आलम अरवाह में परवरदिगार ने हमारे नफूस के अंदर एक ऐसी सलाहियत देखी जिसके नतीजे में जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे से खैर का इरादा करके हमारे दिलों के हवाले मोहब्बत हुसैन को करता है। खुदावंद आलम ने हमारे हवाले एक ऐसी मोहब्बत की है कि जिसकी ख्वाहां इंसान तो क्या बल्कि जर्रा जर्रा है कायनात का। अगर आपको कायनात में कहीं पर कोई भी खैर दिखाई देती है तो कोई और वजह नहीं है बल्कि यही मोहब्बत है, यही कि जिसकी खुदावंद आलम इसी मोहब्बत के जरिए इस कायनात की हिदायत करता है। ये फर्श अज़ा इंसान को हयात अता करती है। तवज्जो से जुमले सुनिएगा जी, जिस फर्श अज़ा पर हम बैठे हैं वो फर्श अज़ा किसी आम हस्ती की नहीं है बल्कि वह इमाम हुसैन की है। ये मिंबर किसी आम हस्ती का नहीं है बल्कि इमाम हुसैन का मिंबर है, इमाम हुसैन के नाम से मंसूब रहेगा। जब तक इमाम हुसैन का मिंबर है तब तक खैर बांट रहा है, जब तक इमाम हुसैन की फर्श अज़ा है तब तक हयात बांट रही है, तब तक जिंदगियां बांट रही। आप ये गौर करिए कि अगर हम ये कहते हैं और हमें इस चीज़ का यकीन है और अकीदा है कि खुदावंद आलम की जितनी भी सिफात हैं उन सिफात की तजल्ली इस कायनात में अगर देखनी है, इस तरह से पहले भी अर्ज किया, तो किसी और की जानिब नहीं बल्कि अहले बैत की जानिब इंसान देखना शुरू करता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि परवरदिगार मुझसे राजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि खुदावंद आलम मुझसे राजी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी मैं परवरदिगार के करीब हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा कि खुदावंद आलम ने वो जो रजा है उसके साथ में जाकर मुताल्लिक हो गया। मुझे किसी और की जानिब नहीं बल्कि इन हस्तियों की जानिब देखना है। अगर इन हस्ती ये तमाम हस्तियां मेरे से राजी हैं तो मतलब खुदा राजी है। जहाँ खुदावंद आलम मुहय्यी है, जहाँ परवरदिगार हयात अता करने वाला है, मुहय्यी कहते हैं कि जो हयात अता करता है, वहीं पर अगर हयात अता करने वाली ज़ात की तजल्ली इस कायनात में देखनी है तो वो इमाम हुसैन की तरफ देखी, किस तरह से हुर को हयात अता की है कि चंद लम्हों में हजरत हुर को कहाँ आग से निकालकर एक ऐसी वादी में ले आए हैं कि जहां पर हुर हुर नहीं रहे बल्कि अलैहिस्सलाम बन गए। कैसी हयात गर फर्श अज़ा है। आपके सामने कायदे फिकिया बयान करता हूँ, अगर आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कायदे फिकिया
उस कायदे को कहते हैं कि जो फिक्र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और वो कवाइद, वो प्रिंसिपल्स के जो हमें अहले बैत ने अता किए हैं। और फिक्ही जब प्रिंसिपल्स अता करेंगे तो उनको इस्तिलाह में, टर्मिनोलॉजी में कायदा फिकिया कहा जाता है। उसकी मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूं कि मैं अगर बाहर जा रहा हूं, तो जो है आप लोगों को, जब मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर जाने के नतीजे में एक छींट मेरे लिबास पे पड़ी, मेरी अबा पर एक छींट पड़ गई पानी की। जैसे ही छींट पड़ गई, अभी मैं परेशान हो गया कि आया ये छींट जो है वो पाक है, नजिस है, कैसी है, नहीं मालूम कैसी है। जब मुझे नहीं पता, मैंने खुदावंद आलम से पूछा, परवरदिगार मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है कि वो नजिस। जब मुझे नजिस होने का यकीन नहीं है तो भी क्या हुक्म है इसी अबा के जिसके ऊपर बाहर पानी की छींट पड़ी है, मुझे नहीं मालूम कि वो नजिस है या नहीं है, मैं इससे नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता? खुदावंद आलम ने अपने हबीब को कहा कि देखिए, आप मेरे बंदों से कह दीजिए, एक कायदा फिकिया जिक्र कीजिए कि कुल्लु शैइन लका ताहिर हत्ता तअलम अन्नहु क़दिर, हर शय आपके लिए पाक है इससे पहले कि आपको यकीन हो जाए कि वो नजिस है। अगर उसकी निजासत का यकीन हो जाए तो उस सूरत में नजिस, अगर निजासत का यकीन ना हो तो उस सूरत में पाक। जब मैं यहाँ से निकला, मुझे तो यकीन नहीं कि वो जो पानी की छींट है बारिश के बाद वो पाक है या नजिस। ये कायदा फिकी आकर मुझे बताता है कि देखो, अभी जब ये छींट पड़ी है, इसको पाक हिसाब करो और इसके साथ नमाज पढ़ो। एक और कायदा फिकिया में बाहर गया, बाहर जाके मुर्गी खरीदी। जब मुर्गी खरीदी, उसने मेरे सामने तो ज़िबा नहीं की। जब उसने मेरे सामने ज़िबा नहीं की है तो मुझे कैसे पता चला कि ये ज़बीहा ठीक है? मेरे पास एक कायदा फिकिया है कि देखो, मुसलमानों का शहर है, मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों का बाजार है, बेचने वाला मुसलमान है। जब बेचने वाला मुसलमान है तो तुम्हारे लिए पाक। क्या कहता है परवरदिगार? कुल्लु शैइन लका हलाल हत्ता तअलम अन्नहु हराम, तुम्हारे लिए तमाम चीजें ताहिर हैं, पाक हैं, इससे पहले कि तुम्हें पता चल जाए, या हलाल है इससे पहले कि तुम्हें पता चल जाए कि हराम है। इसी तरह का एक कायदा फिकिया है, तो जो है आप लोगों को, इसी तरह का एक कायदा फिकिया है कि जिसमें मासूम फरमाते हैं कि मन अहया अर्दन मवात फहिया लहू। अगर एक इंसान ऐसी जमीन पे जाता है, एक ऐसी जमीन तक पहुंचता है कि जिसकी मालिकियत का कोई दावा नहीं करता, कोई दावा नहीं करता कि इसका मालिक मैं हूं, कोई दावा नहीं करता कि देखो इधर मैंने हल चलाना है, एक बंजर जमीन है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जो उसके अंदर ज़राअत करे, कोई ऐसा नहीं जो हल चलाए, कोई ऐसा नहीं कि जो उस बंजर जमीन को इस्तेमाल करे, इस्तिफादा करे उससे। हमारे पास कायदा फिकिया है कि अगर ऐसी जमीन तक कोई पहुंच जाए, उसको बंजर जमीन में जाकर हल चलाए, हल चलाने के बाद उसको जरखेज करे, जरखेज करने के बाद उसमें गंदम का किसी का भी बीज बोए, उसके बाद उससे फसल उगे, फसल उगने के बाद वो जो महसूल है, वो जो फसल है, वो किसी और की नहीं है। कायदा फिकिया कहता है कि चूंकि तुमने उस जमीन को जिंदा किया है, बस वो जो उसका महसूल है, वो जो उसकी फसल है, वो किसी और की नहीं, तुम्हारी है। ये कायदा फिकिया हम लोगों के लिए मासूम ने बयान कर दिया। सारा साल इंसान गुनाह करता है, सारा साल इंसान मासियत करता है, सारा साल इंसान बहुत सारे और इस तरह के उमूर को अंजाम देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो इंसान के नफ्स की जमीन है, ये जब बंजर होती है, जब इंसान फर्श अज़ा पर आता है, जिक्र सैयदुश शुहदा इस बंजर जमीन के अंदर हल चला के दोबारा से इसको जिंदा करता है। जब मैंने सारा साल बहुत सारे ऐसे उमूर को अंजाम दिया जिसके नतीजे में मेरा नफ्स बंजर होता चला गया, जब मेरा नफ्स बंजर होता चला गया, मैं फर्श अज़ा पर आया। जब मैं फर्श अज़ा पर आया तो जिक्र सैयदुश शुहदा ने, जिक्र सैयदुश शुहदा ने उस बंजर जमीन के अंदर हल चलाना शुरू किया। उसके बाद जिक्र सैयदुश शुहदा ने उसमें तरबियत का बीज बो दिया। उसके बाद मसाइब सैयदुश शुहदा ने उस जरखेज जमीन को आब से सींच दिया।
अब जो इसका महसूल है, इस कायदे के मुताबिक अगर देखा जाए, पूरा साल गुजरने के बाद इंसान की ज़मीन जब बंजर हो जाए, फर्श अज़ा पर जब आ जाए, इमाम हुसैन का जिक्र जब उसको जिंदा करता है, तो अब इस नफ्स का मालिक कोई और नहीं हुसैन है। अब ऐसा नहीं है कि इसका मालिक कोई और बन जाए, इसका मालिक मैं भी नहीं रहा, इसका मालिक कोई और नहीं रहा, बल्कि इमाम हुसैन बन गए। क्यों? मन अहया अर्दन मवाता फहिया लहू, कि जिसने भी किसी मुर्दा जमीन को जिंदा किया। अगर मैं इसका तर्जुमा इस तरह से कर दूं कि जिसने भी मुर्दा जमीर को जिंदा किया, उस हयातगर को हुसैन कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो की कि कितना 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 जरूरी है कि इंसान इस फर्श अज़ा के ऊपर आए, कितना जरूरी है कि इंसान अपनी बंजर जमीन में इस काश्त को करने के लिए। तवज्जो रखिए मेरी तरफ, मुश्किल नहीं, छोड़ दीजिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो किया आप लोगों ने? बस पता ये चला कि जहां पर खुदावंद आलम मुहयी है, खुदावंद आलम हयात अता करता है, वहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्श अज़ा, इंसान जमीन बंजर ज़मीर को दोबारा से हयात अता करता है। तो पता ये चला कि उस मुहयी जो सिफात सबूतिया परवरदिगार में से है, उस हयात की तजल्ली जब इस कायनात में देखी गई है, तो उस कायनात में उसका नाम खुदा ने हुसैन रखा है। इस कायनात में हुसैन रखा है। परवरदिगार ने इसको, इस तमाम कायनात को इस तरह से डिजाइन किया है। तवज्जो से जुमले सुनिएगा। खुदावंद आलम ने इस पूरी कायनात को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर ये पूरी कायनात किसी तरीके से खुद को इमाम हुसैन के करीब कर ले, तो इमाम हुसैन इस तरह से उसको सैराब करते हैं कि कहीं पर कोई जमीन बंजर बाकी रह नहीं जाए। बंजर जमीन का अभी अगर ताल्लुक देखा जाए कि कहीं आपको अगर बंजर जमीन दिखाई देती है, कोई ऐसी जमीन दिखाई देती है कि जिसमें उस तरबियत के बीज को बोया नहीं जा सकता, उसकी मुश्किलात को हल नहीं किया जा सकता, तो पता ये चला कि उस बंजर जमीन के रहने की वजह यह है कि उसके सींचने वाले ने या ये कहूँ कि उस जमीन ने खुद को इमाम हुसैन के करीब नहीं किया ताकि हुसैन के जरिए से सींची जाए। बस पता ये चला अजीज कि जरूरी है कि इंसान इस हिदायत के चिराग को इसकी इत्तबा करते हुए उस मकाम तक पहुंच जाए कि जिस मकाम तक खुदावंद आलम ने आपको पहुंचाने के लिए इस कायनात में उतारा है, जिसकी वजह से परवरदिगार ने इस कायनात में भेजा। खुदावंद आलम ने तारीख बशरियत में हर कौम के लिए कुछ खास क्वालिटीज रखी। चाहूंगा कि आप लोगों की क्वालिटीज, आप लोगों की जो सिफात हैं, आप लोगों की खसूसियात खुदावंद आलम के नजदीक बयान करूं। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार ने तारीख बशरियत में जितने भी इंसान आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और जिन्होंने आना है, उन सब के लिए कुछ खसूसियात रखी जो कि तारीख के मरूर के साथ, तारीख के चलने के साथ वो खसूसियात बढ़ती चली गई। परवरदिगार जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस कायनात में उतारता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, अब आदम अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसकी ये खसूसियत थी कि उसको जो कहा जाता था वैसे अमल करती थी, जैसे कहा गया वैसे अमल करती थी, इससे ज्यादा अमल नहीं करती थी, अकल से कम गुफ्तगू करती थी। उसकी दलील मैं आपको देता हूँ। उसकी दलील ये है कि जब काबिल ने हजरत हाबिल को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद काबिल को ये चाहिए था कि किसी से सवाल कर लेता, किसी से सवाल करता कि मेरे से ये काम सरजद हो गया है, अभी मुझे बताओ कि मुझे इसको हल कैसे करना है, मैंने एक कत्ल कर दिया। जबकि अकल उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती थी,
अल्लाह ताला ने क्या किया कि कहा कि देखो ये जो चीज़ देखेगा वैसे अमल करे। परवरदिगार ने उसके लिए 2 कव्वों को भेजा, जिस तरह से तारीख़ इंसान में मिलता है। 2 कव्वों को भेजा, एक कव्वे ने दूसरे को कत्ल किया, दूसरे को मारने के नतीजे में अपने चोंच से ज़मीन को खोदा, ज़मीन को खोदने के बाद उस कव्वे को उसके अंदर रखा और उसके ऊपर कब्र बना दी। इस पंखे को हटा दीजिए मेरी तरफ से, उसको हटा, उसको उसकी कब्र बना दी। और कब्र बनाने के नतीजे में जब काबिल ने देखा कि कव्वे ने ये क्या किया है, जैसे देखा है वैसे ही अमल किया, उस काबिल ने भी एक कब्र खोदनी शुरू की। कब्र खोदने के बाद हजरत हाबिल के जो मकतूल हैं उनको उस कब्र के अंदर लिटाया और कब्र में लिटा के ऊपर से कब्र बंद कर दी। ज़माना गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस की नबूवत आई, शीस के बाद इदरीस की आई, इदरीस के बाद नूह की आई। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस कायनात में नबूवत आई, एक उलुल अज़म पैगम्बर, जब उनकी पैगम्बरी आई तो उनकी कौम को खुदावंद आलम ने एक और बेहतर सिफत अता की। वो सिफत कौन सी थी कि जिस तरह से इंसान ने रुश्द किया, तरक्की करने के नतीजे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अक़ल से बात करना शुरू की। और उसकी दलील उलमा इस तरह से देते हैं कि अक़ल से बात की कि जाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछते थे कि नूह, यहाँ पर तो कहीं दरिया नहीं है, कश्ती क्यों बना रहे हो? यहाँ तो कोई दरिया नहीं, जब दरिया नहीं है तो यहाँ कश्ती बनाने का फ़ायदा नहीं। ये सवाल दलील है इस बात की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अक़ल को इस्तेमाल किया। इसी तरह से सिलसिला बढ़ता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अफराद को देखी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अफराद को देखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौहीद के उस मकाम पर पहुँचना चाहते हैं कि जहाँ पर हज़रत मूसा जाकर खुदावंद आलम से कलाम करते हैं। उन्हीं के अफराद ने, जो हज़रत मूसा के बनी इसराइल के लोग थे, उन्होंने कहा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, है मूसा हम तब तक आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे कि जब तक हम लोग खुदावंद आलम को देख ना लें। अब आप गौर करिए कि तौहीद के किस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे। कोहे तूर पे गए, कोहे तूर पे जाने के बाद एक साइका आया, यहाँ तक के सब बेहोश हो गए, सारे के सारे मर गए। दोबारा से खुदावंद आलम ने उनको जिंदा किया। इसी तरह से जब जमाना गुजरता गया, परवरदिगार ने अहले बैत के चाहने वालों को 4 ऐसी खसूसियात अता की कि जो ना उनसे पहले किसी के पास है, ना उनके बाद किसी के पास हों। 4 ऐसी खसूसियात हैं कि जो सिर्फ आपके पास, आपके अलावा और किसी के पास नहीं। 4 ऐसी खसूसियात हैं कि जो इस ज़माने के मरूर के साथ, जैसे जैसे ज़माना गुजरता चला गया, खुदावंद आलम ने आपको अता की। आपके अलावा, बहुत ज़्यादा इस तरह से जुमले कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप सारी बातें तो समझ रहे हैं, आपके अलावा किसी और कौम को भी अता नहीं, सिर्फ आपको। 4 ऐसी खसूसियात कौन सी हैं कि जो सिर्फ आपके पास, जो किसी और के पास नहीं। सबसे पहली खसूसियत, तवज्जो से सुनिए, सबसे पहली खसूसियत, खुदावंद आलम ने जैसी तौहीद आपको अता की है और किसी को अता नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने तौहीद उससे ली है कि जिसको खुदावंद आलम ने सलूनी का मिंबर दिया है। हमने तौहीद उससे ली है कि जिसको खुदावंद आलम इल्मे किताब अता करके भेजता है। हमने तौहीद उससे ली है कि जिसको रसूल ये फरमाते हुए दिखाई दें कि या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, ए अली इस दुनिया में अगर कोई है कि जो जन्नत और जहन्नुम को तकसीम कर रहा है तो कोई और नहीं, आप है। हमने तौहीद उससे ली है कि जिसने खुदावंद आलम को हमेशा तमाम सिफाते रज़ीला से मुनज़्ज़ह किया है। हमने तौहीद उस ज़ात से ली है कि जिसको खुदावंद आलम ने तमाम विलायत अता कर दी, लेकिन उसके बावजूद जब मस्जिद कूफा में परवरदिगार से मुनाजात करता है तो कहता है अंसल कवी व अन ज़ईफ़, हल यरहमु ज़ईफ़ इल्लल कवी। ए खुदाया तू कवि है, मैं अली ज़ईफ़, क्या आया इस ज़ईफ़ के ऊपर तुझ कवि के अलावा कोई और रहम कर सकता? हमने तौहीद उससे ली है कि जिसको रज़ा के मुतलक ने इस कायनात में मुक़स्सिम रिज़्क़ बनाया है।
हमने तौहीद उससे ली है कि जिसको कायनात में अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मासूम ने अता किया है। जो किया बस जैसी तौहीद आपको खुदावंद आलम ने अता की किसी को अता नहीं। यहाँ पर एक रिवायत ज़हन में आ गई, आप लोगों के गोश गुजार करता जाऊँ। एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक रिवायत है कि जिसमें एक शख्स आता है साहिल, छठे इमाम के पास, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास। आगे कहता है लिमा सुम्मिया अमीरुल मुमिनीन बे अमीरुल मुमिनीन। अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा गया? उसने सवाल किया। हमारे ज़हनों में अमीरुल मोमिनीन के नाम से यह आता है कि जो मोमिनीन के अमीर हैं। अमीर यानी सरदार। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने यह जवाब नहीं दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन को, अमीरुल मोमिनीन जो जवाब दिया वो ये नहीं है कि वो मोमिनीन के सरदार हैं। छठे इमाम ने क्यों जब सवाल किया कि क्यों अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है तो क्या जवाब दिया? साहिल ने आके कहा लिमा सुम्मिया अमीरुल मोमिनीन बे अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा जाता है? छठे इमाम ने कहा लिअन्नहु मीरतुल इल्म, चूंकि अमीरुल मोमिनीन मीरतुल इल्म है। जब जाके मैंने लुगत में देखा कि मीरा से मतलब क्या है, मीरतुन से मतलब क्या है? आया सरदार है कि मोमिनीन के सरदार हैं, इस वजह से अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन कहा गया? वहां पर ऐसा नहीं है। लुगत में बड़ा खूबसूरत इसका माना लिखा है, तवज्जो से सुनिए। कहा मीरतुल इल्म से मुराद वो जात है, या इसको मैं तशबीह के साथ कि जिस तरह से लुगत में लिखा है कि जिस तरह से एक चिड़िया है जब उसका बच्चा होता है, बाहर जाके जब दाना चुगती है तो अपनी चोंच के अंदर उस दाने को पीसती है, उस दाने को पीस के इस काबिल बनाती है कि जो उसके बच्चे के लिए काबिल हजम हो सके। बाहर गई, दाना चुगा, दाना चुगने का जब वापस आई तो वही दाना जिस तरह से उसने चुगा है उसी तरह से आके अपने बच्चे के दहन में नहीं रखती, चोंच में नहीं रखती, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बच्चा है इस वक्त इसको हजम करने के काबिल नहीं है। बस वो क्या करती है, अपनी चोंच के अंदर उसको छोटा करती है, उसको इस काबिल करती है, उसके इतने ज़र्रात बनाती है कि जिसके नतीजे में उसको ये यकीन हो जाए कि अभी जो उसका चिड़िया का बच्चा है वो इस ज़र्रात को हजम करने के काबिल हो जाएगा। मीरतुल इल्म से मुराद ये है कि खुदावंद आलम के जो अल्लाम है, या ये कहूं कि मीरतुल इल्म से मुराद ये है कि इस कायनात में किसी भी जबान से कोई भी अगर इल्म जारी होता है तो उस जबान पर रखा हुआ इल्म का लुकमा अमीरुल मोमिनीन का है। यानी इस तरह से कि अगर कोई भी इस दुनिया में कोई भी इल्मी गुफ्तगू करता है तो उसकी जबान पर वो जो लुकमा इल्म का रखा है किसी और ने नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने रखा है। क्यों मीरतुल इल्म कहा? चूंकि परवरदिगार के जो अल्लामुल गुयूब है, अगर वो मुझे इल्म अता करे, मेरा हाजमा इतना नहीं है कि मैं उसको हजम कर सकूं। मौला परवरदिगार से उस इल्म को लेते हैं, इस काबिल करते हैं कि मैं उस इल्म को हजम करके जब जबान पे लेके आऊं तो मुआशरे के लिए खैर का सबब बन सके। बस इसी तरह से पता चला कि अमीरुल मोमिनीन से जब इंसान तौहीद लेता है तो वो तौहीद कितनी पाकीज़ा होगा। जब अमीरुल मोमिनीन से कोई इंसान तौहीद ले तो वो किस कदर मुनज़्ज़ा हो, वो कैसा परवरदिगार होगा कि जो अली का खुदा है, वो कैसा खुदा होगा कि जिसके आगे अमीरुल मोमिनीन सजदा रेज़, वो कैसा खुदा होगा कि जिसके आगे अमीरुल मोमिनीन मुनाजात करें, उसको पुकारे। दूसरी सिफत जो खुदावंद आलम ने अता की, एक तौहीद, दूसरी जो अता की खुदावंद आलम किसी और को अता नहीं की, गदीर आपको दिया, किसी और के पास नहीं है। कोई है इस दुनिया में जो आकर ये कह सके कि रसूल खुदा के पास क्या आया, रसूल खुदा के बाद क्या आया? इंसान के लिए परवरदिगार ने कोई इस तरह का निजाम रखा है जिसके नतीजे में वो गुमराह ना हो सके। हम सीना तान के ये कह सकते हैं कि गदीर खुम में
रसूल खुदा ने अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा ऐलान किया, एक ऐसा निज़ाम इस कायनात को दिया कि जिसके नतीजे में क़यामत तक के लिए अगर इंसान उस निज़ाम पर आ जाए तो कभी गुमराह नहीं होगा। मन कुंचा मौला फहादा अलीउन, मौला की सदा हमारे पास। खुदावंद आलम ने जैसा निज़ाम इमामत हमें अता किया, जैसा इमाम हमें अता किया कि जिसके बारे में खुद खुदावंद आलम कुरान में कहे, सूरह अंबिया में आवाज़ दे, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, हमने उनको इमाम करार दिया है कि जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। व औहैना, तवज्जो से सुनिएगा आयत, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हम उनकी जानिब नेक आमाल की वही करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि नेक आमाल का हुक्म देते हैं, नेक आमाल की वही करते हैं। जब नेक अमाल की वही से क्या मुराद, यानी परवरदिगार का जो राबता है अहले बैत के साथ, वो ऐसा इशारों और किनायों में है कि ऐसा नहीं है कि अहले बैत को किसी की ज़रूरत हो कि वो उसके सामने आकर इबादत करें और ये इबादत करना सीखें, बल्कि बरअक्स, जब खुदावंद आलम ने फरिश्तों को खल किया तो फरिश्तों से कहा मेरी तस्बीह बजा लो। जब वो तस्बीह बजा न ला पाए तो रिवायत में है फसब्बहना फसब्बहू, रिवायत में है कि अहले बैत ने तस्बीह की, यहाँ तक के फरिश्तों को पता चला कि तस्बीह करते कैसे। औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने नेक आमाल, नेक अफ़आल की वही की है इनकी तरफ वही करने से मुराद ये कि हमने इनको ऐसा बनाया है कि इनको जरूरत नहीं है कि इनके सामने कोई नेक अमल किया जाए तो ये सीखेंगे, बल्कि पूरी कायनात में बशमूल मलाइका अगर कोई नेक अमल करना चाहते हैं तो ये करके दिखाएंगे तो वो सीखेंगे। कितना फर्क हुआ। खुदावंद आलम ने हमें इमामत अता की, परवरदिगार ने हमें ऐसी गदीर अता की, ऐसा इमाम अता किया कि जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि क़यामत तक के लिए जहाँ पर कुरान है, जहाँ पर कुरान का तकद्दुस है, वहीं पर नातिक़ कुरान का तकद्दुस है। हम वो अफराद हैं कि जिन्होंने कुरान सामित और कुरान नातिक़ को साथ लिया है। हम वो अफराद हैं कि जहाँ पर कुरान सामित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, अमीरुल मोमिनीन सिर्फ बा के नुक्ते के ऊपर सारी रात तफसीर बयान करते रहे। हम वो लोग हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने ऐसी हस्तियां दी, हम वो लोग हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने ऐसी ज़वात दी हैं कि जिसके नतीजे में कोई एक इंसान के जो या अली कहता हो जाहिल रह ही नहीं सकता, कोई एक इंसान के जो या हुसैन कहता हो वो जाहिल रह नहीं सकता। किस तरह से मुमकिन है कि इस दुनिया के तमाम हालात को देख के इंसान जाहिल रह जाए? किस तरह से मुमकिन है कि एक जगह पे कुरान जले और अली वाले खामोश रहें? किस तरह से मुमकिन है कि इस कायनात के अंदर जुल्म हो और अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले उस जुल्म के मुकाबले में खामोश रहें? हो नहीं सकता, क्योंकि इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना, कुरान का दिफा करना हमने किसी और से नहीं, अपने मौला से सीखा है। हमने अपने मौला से सीखा किस तरह से दिफा करना। अजीज़ों, दो सिफात होगा, तौहीद, गदीर, तीसरी जो परवरदिगार ने सिर्फ आपको अता की, किसी और को अता नहीं। तीसरी सिफत कि जो खुदावंद आलम ने जिसके लिए आपका इंतखाब किया, किसी और का इंतखाब नहीं किया, वो करबला है। खुदावंद आलम ने करबला आपको अता की कि देखो आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुमने अपनी जिंदगियों को जिंदगियां अता करनी है तो बज़्म हुसैन में आ जाओ। अगर तुमने हयात को हयात अता करनी है तो कहीं और नहीं, तुम्हें इमाम हुसैन के उस बज़्म में वो हयात मिलेगी कि जिसके नतीजे में कभी मौत नहीं है। वे दुनिया ये समझी थी कि जो करबला जाएगा मारा जाएगा, दुनिया ये समझी थी कि जो करबला जाएगा वो कत्ल कर दिया जाएगा, दुनिया ये समझी कि जो करबला जाएगा उसका खून बह जाएगा, दुनिया ये समझी कि उसके लाशे को पामाल कर दिया जाएगा, उसके सर को काट दिया जाएगा, उसके घर वालों को असीर कर लिया जाएगा। लेकिन अजीब है करबला कि जो भी वहां जाकर मरा है वो मरा नहीं है, बल्कि खुदावंद आलम ने अबदी हयात अता की है। अजीब है करबला कि जो भी करबला के अंदर दाखिल हो गया, एक बूढ़ा है,
बूढ़े हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा, हजरत सईद, हजरत बशर, ये सारे ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनको करबला ने मरने नहीं दिया है। अगर ये शायद करबला से बाहर रह जाते तो तभी मौत मर जाते, लेकिन जब करबला में आए हैं कमर चाहे झुकी हुई है, लेकिन मौला हुसैन ने ऐसी ताकत देकर ऐसा जवान किया कि आज तक उस जवानों की जो मंजिल है वो कोई और नहीं, मुस्लिम बन गई है, मंजिल बना दिया गया। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा करबला आए, जब करबला आए कमर खमीदा है, सईद हजरत सईद के बारे में भी दो के बारे में इस तरह से लिखा, कमर खमीदा है, चेहरे के ऊपर उनकी जो भवें हैं या आप कह लीजिए उनकी आंखों के ऊपर उनकी चमड़ी लटकी हुई, हाथ में राशा, हाथ में राशा, तलवार नहीं पकड़ सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ मुस्लिम मेरे लिए लड़ोगे कैसे? कहा मौला 3 कपड़े साथ लाया। कहा कौन से कपड़े, क्या करोगे? कहा मौला एक कपड़े लेकर आया हूं, एक कपड़ा लेकर आया हूं जो अपनी कमर के साथ बांधूंगा, मौला जिसकी वजह से मेरी कमर सीधी रहेगी। मौला दूसरा अपनी पेशानी के लिए लाया कि जहां पर मेरी पेशानी पे जब कपड़ा बांध दे तब मैं अपने दुश्मन को, आपके दुश्मन को देख सकूंगा। कहा तीसरा कपड़ा इसलिए लाया हूं कि मौला जब मुझे घोड़े पे सवार करें तो मेरी टांगों को घोड़े के साथ नीचे से बांध दें ताकि दुश्मन को यह ना लगे कि मुस्लिम कोई बूढ़ा है। इमाम हुसैन सवाल करते हैं, कहा अच्छा मुस्लिम ये बताओ कि जब आप जाओगे तो तलवार कैसे उठाओगे? आपके हाथ में तो राशा है, आपका तो हाथ दिखता नहीं है, तलवार कैसे उठाओगे? आगे से मुस्लिम इब्ने औसजा का जवाब सुनेंगे। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं मौला आपकी मोहब्बत ने इतनी ताकत दे दी है कि अगर तलवार ना भी उठा सका तो आपकी मोहब्बत में करबला से पत्थर उठा के आपके दुश्मन को मारूंगा। कौन कह सकता है कि करबला में, हमने रिवायत में ये सुना था कि जितने भी मोमिनीन जन्नत में जाएंगे वो जवान होकर जाएंगे। अगर कोई बूढ़ा है तो जवान होके जाएगा, बच्चा है तो जवान होके जाएगा, जवान तो जवान ही जाएगा। लेकिन अजीब इमाम हुसैन ने इस कायनात में एक जन्नत बनाई है कि जिसमें जाहिरन देखने में कोई बूढ़ा है, लेकिन जैसे हुसैन की जन्नत में दाखिल होता है साथ ही जवान हो जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। किस कदर अहम है कि इंसान बज़्म करबला में दाखिल हो जाए, इस कदर जरूरी है कि इंसान बज़्म करबला में दाखिल होकर खुद को जवान कर ले। किस कदर जरूरी है कि इंसान जिस कदर भी मरीज ही क्यों ना हो, अगर करबला में खुद को दाखिल करने में कामयाब हो गया, जैसा है वो सियाह है, जॉन बन के हुसैन कबूल करते हैं। यही कहा मौला गुलाम हसब नसब कोई नहीं, पसीने से बू आती, मौला इसलिए नहीं जाने दे रहे। इमाम हुसैन ने कहा जाओ जवान हुसैन की राह में कुर्बान हो जाओ। खुदावंद आलम को इतनी मोहब्बत हो गई जॉन से कि जब जॉन करबला में शहीद होते हैं तो उनके खून से पूरी करबला मुअत्तर हो जाए। कहा ये करबला में खुशबू कैसी है? दुश्मन कहें कि जब जॉन लड़ने के लिए जा रहे थे तो हमने इमाम हुसैन को उसको दुआ देते हुए सुना था कि जाओ जॉन खुदावंद आलम तुम्हें खुशबूदार कर दे। ये जॉन के खून की खुशबू है कि जिससे पूरी करबला मुअत्तर है। कोई है कि जो इमाम हुसैन की बज़्म में दाखिल हो जाए, कोई है कि जो इमाम हुसैन की करबला में दाखिल हो जाए कि जिसके नतीजे में मिसले जॉन इमाम हुसैन के सीने से लग जाए। कोई है कि जो करबला में दाखिल हो मिसले मुस्लिम इमाम हुसैन उसको जवान कर दें। कोई है कि जो बज़्म करबला में दाखिल हो जाए। जी बज़्म सजी है दोस्तों, बज़्म सजी है। शबे आशूर है, कल आशूर का दिन, गम का दिन है ना, बज़्म सजी। कोई है कि जो इमाम हुसैन की करबला में आए और इमाम हुसैन उसके बदन में ऐसी हिदायत की खुशबू डाल दें कि जिसके नतीजे में जब वो बज़्म हुसैनी से इस मुआशरे में दाखिल हो, अपने बदन की हुसैनी खुशबू से इस पूरी दुनिया को मुअत्तर कर दे।
खामोश ना बैठिएगा, दिल में दरूद पढ़ते रहिए, दरूद पढ़ते रहिए और इंशाअल्लाह उस दरूद को इसाल कीजिए अहले बैत के लिए। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा मिलके बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो किया किस तरीके से फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। Ya Rasul. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا इलाहा इल्लल्लाह। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो किया आप लोग। तीन तौहीद, गदीर, करबला। चौथी जो खुदाबंद आलम ने एक ऐसा इम्तियाज अता किया कि जो किसी और को आपके अलावा अता नहीं किया है।
पहला तौहीद हो गया, दूसरा गदीर, तीसरा चौथा इंतजार। जिस हुसैन के ऊपर रो रहे हैं उसी हुसैन का इंतकाम लेने वाले एक हुसैन का इंतजार भी कर रहे हैं। ये खुदावंद आलम ने किसी को नहीं अता किया। परवरदिगार ने आपका इंतखाब किया कि आपको बेहतरीन तौहीद के लिए एक हुसैन अलैहिस्सलाम आपके हवाले किए। गदीर में खुदावंद आलम ने इमामत हवाले की। करबला में खुदावंद आलम ने किस तरह से इंसान के दिलों के अंदर उस हरारत को बाकी रख दिया कत्ल इमाम हुसैन से। अभी एक इंसान है कि जो इंतजार कर रहा है। चंद जुमले कह के आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। मैं बहुत सारे ऐसे अफराद आते हैं, कहते हैं किबला ये बताइए, मौलाना ये बताइए कि अभी हालात किस तरफ जा रहे हैं, मौलाना ये ज़हूर की तरफ हालात जा रहे हैं या नहीं, ये यूक्रेन की जंग हो रही है, रशिया की जंग हो रही, ये फलां जगह पे भी मसाइल हो गए, यमन के अंदर इस तरह के सारे मसाइल हो रहे। अभी मौलाना बताइए कि ये क्या आया, जो सारा सिलसिला है वो क्या आया, ज़हूर इमाम ज़माना तक जाकर मुंतही होगा या मुंतही नहीं होगा, कहाँ तक पहुँचेगा। तो मैंने उसको एक जवाब दिया। मैंने कहा देखो तुम ये सारे हालात देखते हो, इन हालात से ये अंदाजा लगाते हो कि इमाम का ज़हूर करीब है या नहीं। मैं तुम्हें ऐसे हालात से आगाह करता हूं कि जिनका होना खुदावंद आलम कहता है ऐसा होकर रहेगा। वनुरीदु अन्ना मुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुदअफ़ू फिल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। खुदावंद आलम सूरह क़सस की 5वीं आयत में फरमाता है कि देखो हमने इरादा किया है कि इस दुनिया में हम लोग इमाम, इमामत और विरासत परवरदिगार अपनी उनको अता करेगा कि जिनको कमजोर कर दिया गया। जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बातिल आ गया, बातिल मिट गया, हक आ गया। बातिल बेशक मिटने के लिए है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हालात हैं कि जिनके होने का खुदावंद आलम कहता है कि ऐसा होकर रहेगा। एक ज़माने का हुसैन है कि जो इस कायनात में दोबारा से ज़हूर करेंगे और उनके ज़हूर के नतीजे में परवरदिगार इस कायनात में अदल व इंसाफ को ऐसे बपा करेगा कि रिवायात कहती हैं कि जिस तरह से किसी घर में सर्दी और गर्मी दाखिल होती है, इसी तरह ज़माने का इमाम तशरीफ लाएंगे और हर घर में अदालत का बोलबाला होगा। जब हर घर में बोलबाला होगा, ये एक ऐसा ज़माना है, ये एक ऐसे हालात हैं कि जिनका वादा खुद मासूम ने किया, ये ऐसे हालात हैं कि जिनका जिक्र खुदावंद आलम करता है, ये ऐसे हालात हैं कि जिनका इरादा खुद खुदावंद आलम कर चुका, ये ऐसे हालात हैं कि जब मासूम इस कायनात में तशरीफ लाएंगे तो इस कायनात की ज़मीन, पूरी ज़मीन जो है वो अपने ख़जाने उगल देगी, इल्म अपने कमाल तक पहुँच जाएगा, हर जगह पर खुशहाली होगी, हर जगह पर अदल व इंसाफ होगा, कहीं पर जुल्म नहीं होगा, मजलूम की दादरसी होगी, जुल्म का खात्मा होगा, जालिम का खात्मा होगा। ये वो तमाम हालात हैं कि जो होने हैं। जब परवरदिगार ने किसी कौम को चुनना था कि किसको ऐसी इम्तियाज अता किया जाए, ऐसी सिफत अता की जाए, किसका नफ्स ऐसा है कि जो इस तरह के इम्तियाज को तहम्मुल कर सके, तो कोई और नहीं मिला। यकीनन वही हैं कि जो फर्श अज़ा पर आकर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। वही ये लोग हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने इस तरह से चुना है कि आखिरी हुज्जत के ज़हूर के लिए इनको जिक्र हुसैन के ज़रिए से आमादा किया जाए कि ऐसे हालात बपा होने हैं, अपने आप को तुम ऐसे हालात के लिए आमादा कर लो, ऐसे हालात की तमाम जितनी भी रिक्वायर्ड सलाहियतें हैं उनको अपने नफ्स के अंदर मुज़य्यन कर लो, उनके ज़रिए से अपने नफ्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दो। बस पता ये चला कि खुदावंद आलम ने इस तरह की 4 सिफात अता की हैं अजीज़ों के, जो किसी और को अता नहीं की। मुझे इन चारों इम्तियाज़ात की, इन 4 सिफात की कदर करनी चाहिए। जहाँ पर खुदावंद आलम की तौहीद है, जहाँ पर गदीर है, जहाँ करबला है, वहीं इंतज़ार। इन चारों के लिए अगर खुदावंद आलम ने किसी कौम का इंतखाब किया है तो कोई और नहीं बल्कि आप हैं कि जिसको मिंबर इमाम हुसैन से दुरुस्त तौहीद का पैगाम मिलता है। आप हैं कि जिनको मिंबर इमाम हुसैन से दुरुस्त गदीर का पैगाम मिलता है। आप वो हैं कि जिनको इस मिंबर इमाम हुसैन से दुरुस्त करबला का पैगाम मिलता है। आप वो हैं कि जिनके लिए खुदावंद आलम इरादा कर चुका है कि अगर ये अपने नफ्स के अंदर वो सलाहियत पैदा कर लें कि जो मेरे ज़माने के इमाम के ज़हूर के लिए ज़रूरी है, तो यही फर्श अज़ा पर बैठे हुए जब अल अजल कह के उठेंगे, इमाम अलैहिस्सलाम को इस कायनात में खुदावंद आलम भेज देगा। इमाम अलैहिस्सलाम को इस कायनात में भेजे ताकि इस दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ हो सके।
ज़रूरी है इंसान अपनी कदर को पहचाने। अगर अपनी कदर को पहचान लेगा तो यकीनन उन तमाम सलाहियतों को अपने अंदर उजागर करेगा कि जिसके नतीजे में मौरिद नज़र इमाम हुसैन करार पाएगा, जिसके नतीजे में इमाम हुसैन उसको कबूल करेंगे और चंद लहज़ों में एक नसरानी को इस काबिल बना दें, या उससे बढ़कर ये कहो, चंद लहज़ों इमाम हुसैन की अगर मौरिद नज़र ऐसी सलाहियतों वाला कोई नफ्स आ जाता है, चंद लहज़ों में इमाम हुसैन उसको इस काबिल बना दे कि उसके बच्चे के सर को अगर वापस भी किया जाए तो वो वापस पलटा के मारे कि जो एक दफ़ा हुसैन की राह में दे दें वापस नहीं लेते। अगर मौरिद नज़र इमाम हुसैन आ गए और वो सलाहियत देखे बगैर नजर नहीं करेंगे, फर्श अज़ाब पर आना ये दलील है इस चीज़ की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुना, तभी फर्श अज़ाब पर आने की खुदाबंद आलम तौफीक देता है कि कोई आए और आकर यहाँ पर फर्श अज़ाब पर वो हिदायत का पैगाम ले जाए कि जिसके नतीजे में वो खुद को इस काबिल कर सके कि ज़माने के हुसैन के मौरिद नज़र हो जाए, ऐसे मौरिद नज़र हो जाए कि जब इमाम हुसैन वक्त का हुसैन जब चुनना शुरू करे तो किसी और को नहीं, यही फर्श अज़ाब पर जो अज़ादारान है, यही जो मातमी है कि जो इमाम हुसैन के गम में गमगीन है। अजीज़ों, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो हम लोग जनाब ज़हरा की दुआ है, दूसरा ये कि जब इस रूह के हवाले खुदाबंद आलम ने किसी बदन को करना था तो उस बदन की भी तकवीन में मासूमीन की बची हुई गिल शामिल है। शियातुना खुलिकु मिन फाजिल तीनतिन, हमारे शियों को परवरदिगार ने हमारी बची हुई गिल से खल्क किया। क्यों ये हाथ उठ जाए मातम के लिए, क्यों इन आंखों से आंसू जारी हो जाए गम हुसैन में? ये दलील है इस बात की कि जब खुदावंद आलम ने हमारे इस बदन को तकवीन देना था, जब इस मिट्टी से हमारे इस ज़ाहिरी सूरत को बनाना था, इस बदन को बनाना था, जिस्म को बनाना था, सूरत को बनाना था, तो इसकी तकवीन में, इसके बनाने में परवरदिगार ने यकीनन अहले बैत की उस बची हुई गिल को इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से आज भी अगर उनकी मुसीबत को सुनते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आज भी अगर उनके जिक्र को सुनते हैं तो दिल गमगीन हो जाता है। हर साल यही मुसीबत तकरार हो, लेकिन ए हुसैन, आपकी मुसीबत, आपके मसाइब इतने अजीम हैं कि जिसके बारे में मौला भी ये फरमाते दिखाई दें, ला यौमा का यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, है इमाम हुसैन, जैसा दिन आपका है, जैसा मुसीबत भरा दिन आपका है, किसी का नहीं था। अजीज़ो, 9 मुहर्रम का सूरज भी ढल गया। इमाम हुसैन के ख़याम में कहीं पर अल आतश की सदा है, कहीं पर जनाब सकीना अल आतश है कोई कि जो मेरी प्यास को बुझाए, और किसी एक मकाम पर चंद ख़याम में कुछ माएँ अपने बच्चों को बैठकर ये आमादा कर रही हैं कि देखो कल कुर्बानी का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मौला हुसैन के बदन पे कोई ज़ख्म आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मौला हुसैन ज़ख्मी हो जाएं और आप जिंदा रह जाएं। कासिम की माँ जनाब कासिम को लेके बैठी हैं, मेरे बेटे कासिम, देखो कल कुर्बानी का दिन है, आपको अपने मौला पे कुर्बानी देनी है। अकबर की माँ अकबर को लेके बैठी है, मेरे लाल अकबर, आपको कल इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान होना है। ओनो मोहम्मद की माँ जनाब ज़ैनब उनको समझा रही हैं, बालों को सीधा कर रही हैं और समझा रही हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि आपके मामू के बदन पे कोई जख्म आ जाए और आप जिंदा रह जाए। देखो आपको आपके बाबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने इस दिन के लिए भेजा है कि कहा कि देखो कहीं पर जंग हो जाए, कहीं पर कुर्बानी का वक्त आ जाए तो मेरी तरफ से मेरे दोनों बेटों को कुर्बान कर देना। लेकिन अजीज़ों, एक माँ ऐसी है कि जो एक गहवारे के पास बैठी है,
उस गहवारे में मौजूद अपने शिशमाहे से खिताब करते हुए कहती है, ए असगर, ए काश भी आप भी जवान होते, ए असगर, ए काश आप भी अगर जवान होते तो मैं अपने मौला पे आपको कुर्बान कर देता। ए असगर, मैं किस तरह से आपके इस जवानी का ख्वाब देखूं। ए असगर, किस कदर प्यास है कि अभी आप करवट भी नहीं बदल पा रहे। जनाब रुबाब मौला अली असगर से खिताब कर रही हैं, कलाम कर रही हैं, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि जब आशूरा की सुबह होगी, इमाम हुसैन के एक एक करके असहाब को शहीद कर दिया जाएगा। फिर बनु हाशिम की बारी आएगी, इमाम हुसैन हर सहाबी को कि जिसको शहीद कर दिया गया, जंग करके उसके लाशे को गंजे शहीदा में रखेंगे। सारा दिन मेरा मौला एक एक करके लाशें उठाता चला गया, गंजे शहीदा में रखता चला गया। कभी मेरे मौला ने अपने लाल अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, कहीं पर मौला अब्बास के अलम को वापस खेमे तक लेकर आए। अगर असहाब की बात करें तो कभी हबीब का लाशा है, कभी मुस्लिम का लाशा है, कभी बशर का लाशा है, कभी ज़ुहैर का लाशा। हर एक सहाबी के लाशे के करीब जाकर उसके रुखसार पे अपने रुखसार रख के मौला कई देर तक गिरिया करते रहे, कई देर तक गिरिया करते रहे। अजीज़ों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए तो रिवायत कहती है कि एक ऊंचे मकाम पर गए और ऊंचे मकाम पर जाकर एक सदा को बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मुझे हुसैन की मदद को आए। हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो हुसैन के इस्तिगासे को सुने और आ जाए। एक तीसरा जब जुमला कहा, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो अली के बेटे की पर्दे की हिफाजत के लिए, है कोई जो रसूल खुदा की बेटियों की हिफाजत के लिए। इमाम हुसैन ने जैसे इस सदा को बुलंद किया है, खैमों से गिरिए की आवाज बुलंद हो। इमाम हुसैन ने मुड़ के देखा खैमे की जानिब, कहा कि देखो वे बीबियों, अभी गिरिया मत करो, भी हुसैन जिंदा है। जैसे इमाम हुसैन की आवाज आई है और रुबाब ने एक दफा कहा, मौला आपकी आवाज में इतना दर्द था, ए मौला अली असगर ने खुद को गहवारे से गिरा दिया, ए मौला प्यास की बड़ी शिद्दत है, मौला अली असगर पर गशी तारी है। एक दफा इमाम हुसैन खैमे के करीब गए, जाके कहा, लाओ मेरे लाल को मेरे हाथों पे दे दो। मौला अली असगर को अपने हाथों पे लिया है। अपने हाथों पे लेने के बाद जैसे ही खैमे से बाहर निकाला है ना अजीजों, ये जिनके छोटे बच्चे हैं वो ये समझ सकते हैं किस तरह से एक बाप को प्यार होता है अपनी औलाद से। यानी जैसे ही अपने हाथ में लिया है ना, तो जब तपती हुई तेज धूप मौला अली असगर की आंखों में पड़ी है ना, तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे ही बंद किया है ना, तो इमाम हुसैन ने अपनी अबा के दामन से साया किया। कहते हैं शबाहत ऐसे देते हैं कि इमाम हुसैन मौला अली असगर को जब अबा के दामन में छुपा के चले हैं तो ऐसे चले हैं कि जैसे हुसैन कुरान लेके जा रहे हैं। जब अशकिया की तरफ जा रहे हैं 2 बूंद पानी के लिए कि कोई अली असगर को पानी पिला दे, उनसे पानी का मुतालबा करने जा रहे हैं जिन्होंने अकबर के सीने में बर्छी मारी हो। उनसे पानी का मुतालबा करने जा रहे हैं जिन्होंने अब्बास के बाजू कलम किए हो। उनसे पानी का मुतालबा करने जा रहे हैं जिन्होंने ज़ुहैर को कत्ल किया हो, जिन्होंने असहाब को कत्ल किया। बहुत मुश्किल है हुसैन के लिए। इमाम हुसैन आगे बढ़े हैं, अशकिया के सामने गए हैं, जाके कहते हैं तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है ना। अपने हाथों पे एक दफा मौला अली असगर को बुलंद किया है। बुलंद करके कहते हैं, अमा तराउना इला तिफ़्ल यतलज़्ज़ा, क्या आया तुम बच्चे को देख नहीं रहे किस तरह से तलज़्ज़ी कर रहा है। तलज़्ज़ी के लुग़वी माना अजीज़ों जानते हैं क्या है? जब मछली को पानी से निकाला जाता है ना तो तड़पने लगती है। जब उसमें ताकत खत्म हो जाए ना तो करवटें बदलती है। जब करवट लेने की ताकत भी ना रहे तो कभी मुंह खोलती है, कभी मुंह बंद करती है। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे लाल की तरफ नहीं देख रहे, प्यास की इतनी शिद्दत है कि कभी मुंह खोलते हैं, कभी मुंह बंद करते हैं। इमाम हुसैन का ये कहना था। एक दफा अशकिया ने मुंह मोड़ मोड़ के रोना शुरू किया। पिसर साद ने जैसे ही देखा साथ ही आवाज दी, इना इना हुरमला
हुरमला कहा है? हुरमला की आवाज सुननी थी और रुबाब उधर खैमा भी आ गई। हुरमला ने तील फरमला तीर लिया, कुमान से जैसे ही निकाला है एक दफा इमाम हुसैन का निशाना लिया होगा, लपक के अली असगर ने अपनी गर्दन में तीर लिया। फतो बेहतिफलो मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, हाय बच्चा कान से कान तक ज़िबा हो गया। अजरकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने अपने लाल को लिया है, वापस खैमे की तरफ चले हैं, दामन से लाशे को छुपा लिया। एक 4 साला बच्ची आई है, मौला के दामन को हिला के कहती है मौला अली असगर से बड़ी मोहब्बत थी ना मौला, मौला अली असगर की प्यास बुझा दी, मौला मैं सकीना भी प्यासी हूँ। एक दफा माँ का दामन हटाया, मुंह पे मातम करने लगी, ए बाबा इस उम्र के बच्चे भी ज़िबा किए जाते, इस उम्र के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। खौफ के ख़याम में कोहराम मचा है, बीबियों ने लाशा असगर को लिया। एक दफा न जाने मौला को क्या ख्याल आया, क्या ख्याल आया, एक दफा लाशा असगर को लिया, पुश्ते खयाम पे गए हैं, जुल्फिकार से एक नन्ही सी कब्र बनाना शुरू की है। मौला अली असगर को उस कब्र में रखा, रिवायत कहती है पाँव से मिट्टी डालना शुरू की है, आखिर तक चेहरे की तरफ देखते रहे। आपको मुझे नहीं मालूम हुसैन ने अपने बच्चे के सर से किस तरह से तीर निकाला होगा, किस तरह से कब्र में उतारा होगा। जब कब्र बन गई ना, जब सब शहीद हो गए, सबके नोके नेजा पे जब सरों को बुलंद कर दिया गया ना, सरों को जब गिनती किया गया, किसी ने आवाज दी एक सर कम है, रुबाब सजदे में चली गई, नेजा बरदारों को बुलाया गया, करबला की जमीन में कैसा नेजा गया, वहां रुबाब ने सजदे से सर उठाया, एक नौके नेजा पे नन्ना सा सर था जो बुलंद हुआ। रुबाब ने मदीना की तरफ देख के वाह मोहम्मद वाह, बातों में